नहीं है इस विषय में, लेकिन जिस जहाँ की सेवाएं हमने देखी है, जहाँ शुभारंभ से लेके अब तक की देख रहे हैं, तो वहाँ पर अधिकांश जो अपने श्री ठाकुर जी के यहाँ से जो नियमावली बताई है वो तो आपको शायद ही कहीं धरा पे मिलेगी अभी वर्तमान में, शायद बहुत कम चांस है। हो सकता है कि कहीं न कहीं कुछ 19-20 हो, लेकिन दोष वाली बात वहाँ नहीं मिलेगी कहीं। तो इस तरह से श्री गिरिराज जी में भी हमारे जो बाबा महाराज की जो गौशाला है, जो हमारे श्री मलुक पीठाधीश्वर सरकार की प्रेरणा से ही उन्होंने ये शुरू किया था, तो उसमें भी आप वहाँ विचार कर सकते हैं निसंकोच रूप से। आज तक वहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है। कहने मतलब है कि भाई देखो, अपनी जो यथार्थ बातें थी वो तो खैर कहीं नहीं मिलेगी। जैसे अपन ने कहा कि भाई खरीदना बेचना निषेध है, ये चीज़ें वो तो खैर भाई बहुत मुश्किल है। सारी बातें हैं। हाँ, ये अधिकांश वहाँ होती है। भाई बात क्या है, वहाँ गौ माता की निमित्त का कोई नहीं खाता। वहाँ तो चारों थन का जो है, चारों थन का गौ माता को ही जा रहा है। भाई दो ही नहीं, चारों को चारों गौ माता के लिए ही है। साधु को भी यदि कुछ लेना पड़ेगा ना दूध, तो वो कहने मतलब ऐसा नहीं कि बाल्टी भरी है ले लो, कहीं भी मग भर लो। वो आधा किलो 1 किलो जो भी ठाकुर जी की भोग के लिए लेना पड़ेगा, तो श्री ठाकुर जी के जो अकाउंट से उनको पैसा देते हैं। कहने मतलब है कि वो जितनी भी रीति नीति अभी तक है, अधिकांशतः हमारी आंखों में वो वहाँ पे पालन की जाती है। और कहने का तात्पर्य ये भी है कि आप इसी से एक कल्पना कर सकते हो कि वहाँ पर अभी जैसे मान लीजिए अभी तक व्यवस्था ऐसी थी कि उसका भंडारी, जो श्री गौमाता का भंडारी जो है, वो मौन रह करके महामंत्र का उच्चारण करके मुंह पर वस्त्र बांध करके, जो कि कहना मतलब है हमारी रसोई नहीं बनती है, उससे ज़्यादा उत्तम तो श्री गौमाता की रसोई बनती है। आप आंख मीच के उठा के खा लो, खुद खा लो, हैं। कहने मतलब है कि इतना 3 बार उसका शोधन होता है। भाई कहने मतलब है कि धुलेगी फिर बिने जाएगी, वो इस तरह से पूरा फटका जाएगा। वो सारा एक विधि विज्ञान वहाँ पे लागू है। बाकी कहने मतलब है कि और हमारा अनुभव नहीं है विशेष, और जहाँ भी आप जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ आप जा करके देख सकते हैं डायरेक्ट, और आपको लगे कि हाँ भाई ठीक है। ये कहाँ वृंदावन में, कहाँ पे? ये श्री गिरिराज जी में। हाँ, राम जी एक निवेदन करना चाहेंगे। एक बात अपने राम जी को याद आ गई जी। अभी कुछ समय पूर्व अपने मलुकपीठ सरकार की कथा थी, माता जी गौशाला बनता। हाँ जी, रमेश बाबू वाली गौशाला में जी। तो उसमें रमेश बाबा महाराज जी ने कहा था, बोले गौ सेवा तो सिर्फ और सिर्फ कृष्णलाल जी ने की थी, ठाकुर जी ने जी। उसके बाद सिर्फ तो आज तक कोई गौ सेवा करने वाला ही जन्म नहीं हुआ। वो बात एक था, वो याद आ गई आपकी बात। हाँ, वही तो है ना। वो खैर वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ठाकुर के ठाकुर है ना, वो बहुत विशेष सेवा करते हैं। ठाकुर जी तो कमी रख सकते हैं, लेकिन ठाकुर के ठाकुर कमी नहीं रखते हैं। जो पथमेड़ा सरकार जो सेवा कर रहे हैं ना, वो ठाकुर के भी ठाकुर हैं, इसलिए वो सेवा बहुत अच्छी से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। महापुरुषों के संकेत को सामान्य बुद्धि से हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी सेवा की है। उनके संत जो उनके ठाकुर के ठाकुर तो कितनी अच्छी सेवा करेंगे। तो इसलिए जो संत सेवा कर रहे हैं वो बहुत अद्भुत करते हैं। वो भाव जो ठाकुर जी के पास था, उससे कहीं गुना भाव इनके पास है। इसलिए ऐसी बात नहीं है। और श्री गौमाता कृपा करके यदि सेवा स्वीकार करे, तो जीवन का ये कहना मतलब है सफलता का एक संकेत है। इस कलिकाल में यदि पौधा पथरीला नहीं होता, तो शायद का क्या महत्व है, ये अपनी जैसे कलयुग की प्राणी की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, हम आपका बिल्कुल जो समझ गए, जो आपने बताया है। आप वहाँ पे होके आइए, आप वहाँ के होके आ सकते हैं। आप वहाँ के साधुओं की रीति नीति देख सकते हैं। कहने का मतलब है, जब श्री बाबा महाराज विराज रहे थे, हिंदुस्तान के आपको एक से एक अव्वल दर्जे के साधु के दर्शन वहाँ हो सकते थे। जो साधक थे ना, बहुत अव्वल दर्जे के। श्री बाबा महाराज की यही सेवा थी कि उत्तम से उत्तम साधक तैयार किया जाए और उसको साधना में लगाया जाए। इसलिए उनको निकनेम श्री मास्टर बाबा भी कहते थे।
तो श्री मास्टर बाबा भी उनका इसी वजह से नाम हो गया था, श्री महाराज जी की वजह से। तो कहना मतलब है कि वो एक रीति नीति हम बारीकी से देखें, समझें और हमारे हृदय में समझ में आ जाए कोई बात तो कर सकते हैं। बाकी अन्यथा और भी कई जगह हैं, तो अब क्योंकि श्री हम जो पथमेड़ा सरकार हैं वहाँ भी आप जा सकते हैं, जहाँ भी आपकी कंटिन्यूटी हो या जहाँ आप जा सकते हैं। श्री जड़घोर गोधाम है महाराज जी का हमारे, तो बहुत श्री संत भगवान सेवाएं कर रहे हैं। तो संतों के मार्गदर्शन में कोई सेवा हो रही है तो वहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि हाँ यहाँ तक त्रुटियाँ कम हो रही होगी। अब देखो सेवक है, क्योंकि साधु खुद सेवा में कितने लग रहे हैं कि नहीं लग पाते हैं, उनकी व्यवस्था है। अब सेवक कैसे हैं क्या नहीं है उस पर भी डिपेंड करता है बातें, लेकिन मूल रूप से यहाँ जो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ तो वो साधु ही सेवा में लगे हैं सारे, वहाँ तो कोई दूसरा ऐसा कोई है नहीं जो सेवा ही साधु कर रहे हैं। चलो ठीक है स्वामी जी, हो गया, आप आगे बढ़े आप, और हम लोग इस पे कंक्लूड कर लेंगे जल्दी। और जी जी जी, फोन नंबर वगैरह बाकी कहीं भी श्री गौ माता की सेवा हो आपको करना ही चाहिए हैं। बाकी सबसे श्रेष्ठ तो जो अपन ने मन में आया तो उसी दिशा में हमारी थोड़ी डिस्कशन हुई थी, तो मैं कहा थोड़ा मन में थोड़े इस तरह के और आप ये देख लेना, आप उस दिन की डेट लिख लेना, जिस दिन श्री गौ माता कृपा करके सेवा स्वीकार करेगी उस दिन की डेट देख लेना, और उस दिन से साधन की स्थिति देख लेना। साधन की स्थिति बदल जाती है। तो वो एक अद्भुत है, ये हमारी सनातन संस्कृति की प्रत्यक्ष एक श्री विग्रह है जो यहाँ विराजा है। लेकिन अब क्या है कि वो हम तो किसी की कदर नहीं करते भाई, जन्मदात्री माँ की नहीं करते, तो अब लोगों को कहाँ विश्वास हो किसी पे। तो इसलिए वो बातें हैं समाज की विकृतियों की बातें, उस पर जाना नहीं, और जहाँ विश्वास बन जाए वहीं शुरू कर देना चाहिए सेवा। जी।